नाउ हम देखते हैं अब 12.2 कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12.2 के। सभी क्वेश्चन तो नहीं करवाऊंगा बट मैक्सिमम जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं और अच्छे क्वेश्चन है वो, किसी में कुछ कैलकुलेशन है, किसी में कुछ कॉन्सेप्ट है, तो कुछ क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ, कुछ आप ट्राई करोगे, जो नहीं होगा उसके लिए आप कमेंट करके बता देना। देखते हैं जो क्वेश्चंस नहीं होते क्यों नहीं हो रहे हैं। फिलहाल हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन है, कह रहा है अ फील्ड इन द शेप ऑफ ट्रेपीजियम, कोई फील्ड है जो एक ट्रेपीजियम की शेप में है, whose parallel sides are 25 मीटर एंड 10 मीटर। उसकी जो पैरेलल साइड है, ट्रेपीजियम हमें पता है कैसा होता है, ट्रेपीजियम कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा, ठीक है। कह रहा है उसकी जो पैरेलल साइड है, तो पैरेलल साइड ये हो गई। उनकी जो मेजर दे रखी है उसने मुझे 25 और 10 मीटर दे रखे थे, बड़ी वाली साइड 25 मीटर ले लेते हैं और ये 10 मीटर लेते हैं। अभी रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। और कह रहा है द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 और 13, तो इसको 14 ले लो, उसको 13 ले लो, और मीटर में चल रहा है सारा, मीटर मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास होता है फॉर्मूला हाफ a प्लस बी इंटू एच, लेकिन मैं ये इसमें अप्लाई नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, कारण है, देखो a प्लस बी तो मिल गया, क्या नहीं मिल रहा, हाइट कहाँ है। जब हाइट ही नहीं तो कैसे लगा दोगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, तो क्या करना पड़ेगा, हाइट निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो उसका एक फेयर डायग्राम बनाते हैं और फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हो गया हमारा एक ट्रेपीजियम, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं हम ए बी सी और डी। क्या क्या मेजर दे रखी है हमें, मेजर दे रखी है ये 25 है, क्योंकि बड़ी वाली साइड है इसलिए इसको 25 ले रहा हूँ, ठीक है। और जो दूसरी साइड गिवन है वो है 10 मीटर, यानी कि ये वाली, ठीक है। इसको मैं 14 मीटर ले रहा हूँ, तो दूसरी कितनी बची, 13 मीटर बच गई। अगेन फिर मैंने बोला हुआ है मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ मैं ही क्वेश्चन कर रहा हूँ। कैलकुलेशन किया करो, कॉपी किताब लेके बैठा करो साथ में, साथ साथ करो, ताकि तुम्हें भी पता चले तुम्हारी कोई गलती तो नहीं हो रही है और तुम ठीक जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। क्या करें, एच तो है नहीं हमारे पास, तो एच निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ छोटी सी, ठीक है, चल जाएगा काम। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ अलोंग एडी, एडी के समांतर एक रेखा खींच ली मैंने, जिसको नाम दे दिया मैंने क्या, जो बीसी को डी पॉइंट पे आके टच कर रही थी, तो डी पॉइंट मैंने नाम दे दिया। तो ऐसे बोल सकता हूँ कि जो एडी है वो पैरेलल है किसके, बीडी के। नाउ अब देखो, अच्छा डी दो हो रहे हैं क्या, तो यहाँ पे एक काम कर लेते हैं भाई, ई कर देते हैं। अब ठीक है ना। नाउ अब देखो, अगर ये पूरा 25 है, ये वाली साइड इसके पैरेलल है और ये वाली इसके पैरेलल नहीं हो गई। अब तो जब ये पूरा 25 है और ये इतना 10 है, तो ये इतना 10 नहीं हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ये पूरी 25, इतनी 10, तो इतनी निकाल लो भाई, कितनी बची, 15 बच गई कि नहीं बच गई। जब ये इसके पैरेलल ही है, ये 14, तो ये कितनी,
ये भी तो 14 हो गई, ये भी तो 14 हो गई कि नहीं हो गई। अब ट्रायंगल की 3 साइड मिल गई, 14, 15, 13। यहां ठोको क्या, हीरोन्स फॉर्मूला। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहीं से मैं हाइट निकालने वाला हूं। क्या निकालने वाला हूं, हाइट निकालने वाला। तो फटाफट शुरू हो जाओ। क्या होता है हमारे पास, कंस्ट्रक्शन लिख लेना आप लोग, मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि जरूरी है बताना कि हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में। मैं आ रहा हूं सीधा इन ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरा, ये क्वेश्चन नंबर बता एक बार, क्वेश्चन नंबर देख, क्वेश्चन नंबर देख के बता मुझे एक बार कितना है, जल्दी बता दे। इन ट्रायंगल BEC नंबर 9 एक्सरसाइज 12.2। और भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता दूं पेपर में आ जाता है। तो इन ट्रायंगल BEC दिख रहा है भाई सबको, BEC। इसमें क्या लगा रहे हैं हम, हीरोन्स फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो सबसे पहले S निकाल लो। S इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है A + B + C डिवाइडेड बाय 2। बोला हुआ है जितनी बार क्वेश्चंस करोगे फॉर्मूले लिखोगे ताकि फॉर्मूले जल्दी से जल्दी याद हो जाए, ठीक है। तो किसी को भी ABC कर लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। 15 + 14 + 13 डिवाइडेड बाय 2। हाँ भी जोड़ दे फटाफट, कितना आ रहा है 42, कितना 10 20 30 42 आ रहा है ना, 42/2 तो कितना हो गया 21। तो S कितना मिल गया हमें 21। क्या चल रही है यूनिट, क्या चल रही है यूनिट, मीटर। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हाट, अरे अंडर रूट, रुक जा अभी। एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इक्वल टू अंडर रूट ऑफ S S - A S - B S - C S - C। डाले वैल्यू, S कितना, वैल्यू ध्यान से रखनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, सुनी है ना सबने। 21 माइनस कितना है भाई, 21 माइनस में 15, 21 माइनस में कितना 14, और 21 माइनस में कितना 13। और इसको ले जाओ आगे, करो भाई कैलकुलेशन फटाफट। 21 गुणा कितना बचेगा 6, कितना बचेगा, कितना बचेगा, अरे भैया बड़ा सही है भाई, 6 7 8। अगेन फिर वहीं आके रुक गए, क्यों रुक गए वहीं आके बता देता हूँ। मैंने पहले भी बता रखा है, जिनकी मैथ्स अच्छी है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ या लॉन्ग डिवीजन लगाओ और सीधा रूट निकाल दो। लेकिन सबके बारे में सोचना पड़ता है क्योंकि हर कोई ब्रिलियंट नहीं होता, कुछ एवरेज भी होता है और कुछ बिलो एवरेज भी होते हैं। और मेरा काम है कि मैं सबके काम आऊँ, कुछ कर ले जीवन में। तो क्या कर लो, इनके प्राइम फैक्टर बना लो छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे 21 को क्या लिख सकते हैं 3 × 7, 7 × 7, क्या बचा 6 को क्या लिख सकते हो 2 × 3 लिख लो इसको तो डायरेक्टली। 7 को कुछ नहीं कर सकते तो छोड़ देते हैं। और 8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 विच इज इक्वल टू 8। अब इनको लिख लो रूट के अंदर। मानता हूँ मेथड लंबा है, लेकिन जिन लोगों की गणित थोड़ी कमज़ोर है ना भाई, इसको फॉलो कर लेना, आंसर तो निकलेगा। 1 मिनट ज़्यादा ही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 नंबर में आता है क्वेश्चन पेपर में, तो कर लो। हाँ जी, 21 को क्या लिख ले 3 × 7, ठीक है। 6 को क्या लिख ले 3 × 2। अब इसको क्या लिख ले 2 × 2 × 2, क्या रह गया 7 रह गया क्या एक अभी। चलो हाँ भाई, अबे मार्कर कौन ले जाता है अबे मेरे, तो मेरे हाथ में गया यार। चलो देखे जरा, पेयरिंग करें। देखो 1 3 ये रहा और 1 3 ये रहा, 1 7 ये रहा और 1 7 ये रहा। जो निकलता जाना ना लिख देता हूँ। 3 बाहर आ गया, 7 भी बाहर आ गया, मल्टीप्लाई। देखो
ये 2 भी बाहर आ गया, और देखो ये 2 भी बाहर आ गया। हो जा शुरू तेजी में, गुणा करो, कितना 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 आ रहा है, कितना आ रहा है भाई 84। तो क्या कर दूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या है भाई ट्रायंगल का नाम, BEC इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। गड़बड़ी कर देते हम लोग, 84 लिख दिया, सोचते हो हम ही शहंशाह हैं अब यहाँ के। अरे भाई मीटर तो लगा ले, एरिया निकाल रहे हैं। 84 मीटर स्क्वायर। नाउ अभी हमने क्यों निकाला भाई, इतना इतना तामझाम क्यों फैलाया, अभी बताता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। कर दी ना बदतमीजी, उसी पर आ गए दोबारा घूम फिर के, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट पे करना पड़ता है भाई। 84, अब देखो हाफ को हाफ छोड़ लो, बेस ये ले लो, ठीक है। और हाइट में यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक हाइट ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। क्या नाम चल रहा है यहाँ पे, दे देता हूँ मैं नाम P, ठीक है भाई, मैंने P नाम दे दिया इसको। तो हाफ हो गया, बेस कितना EP EC मल्टीप्लाई हाइट कितनी है मेरे पास BP, बराबर में कितना 84। 2 को वहाँ भेज दो मल्टीप्लाई में, और EC की वैल्यू कितनी है, EC है 15, 15 इंटू में BP इक्वल टू 84, 2 जा 2 चौक 8 और 8 दूनी 16। तो यहाँ से निकाल दो BP, कितना आ गया 168 डिवाइडेड बाय 2। तो BP इक्वल टू कितना मीटर है, मीटर है। किसी को अगर ये BP लिखने में बहुत तकलीफ हो रही हो कि भाई मेरे को तो नहीं लिखा जा रहा BP, तो एक काम कर लेना भाई, क्या कर लेना, ये लिख के ना इसको H मान लेना हाइट को। अगर H मानोगे तो क्या चेंजेस करोगे, BP की जगह पे क्या कर दोगे, सॉरी, हाँ तो BP की जगह पे क्या करोगे भाई, H करोगे, ठीक है। यहाँ भी क्या कर दोगे H, और यहाँ भी क्या कर दोगे H। तो हाइट मिल गई कितनी 11.2 मीटर। अब कहते हैं अब क्या करें भाई, हो गया काम। अब तो क्या मांगा था उसने मेरे से, एरिया ऑफ कैसे निकाले, ऐसे निकालते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा पैरेललोग्राम भाई, AB, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABED प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। भैया 2 बार से लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू डाल देता, फिर तुम बोलते कौन सा पैरेललोग्राम लिया और कौन सा ट्रायंगल लिया। तो तुम्हारी सहूलियत के लिए लिखा है, जिनको नहीं लिखे लिए ये स्टेप स्किप कर सकते हो, नेसेसरी नहीं है ये स्टेप। अच्छा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है भाई, बोल तो पता नहीं, अब बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल में निकाल लिया, कितना निकाला है 84, यूनिट क्लास में लगाएंगे। बेस कितना ले लो, बेस कितना ले लो पैरेललोग्राम का 10, हाइट कितनी ले लो पैरेललोग्राम की, कितनी आई 11.2 प्लस में 84। करो भाई मल्टीप्लाई तेजी में, कितना आ रहा है, जल्दी कर ले भाई इतना टाइम नहीं होता। अबे यार इतना टाइम लगता है क्या, 94 ऐड भी करवा दिया क्या भाई, क्या कर रहा है, मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई दे दिया, सॉरी। ऐसा करोगे तुम पास कक्षा, 11.2 गुणा में 10 कर जल्दी, कुछ नहीं हो पाएगा भाई। 196 टोटल जोड़ के हाँ, कितना मीटर मीटर स्क्वायर।
कैलकुलेशन पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। देखो मैं कुछ ऊपर नीचे करता हूँ ना, मेरे पास चांस है मैं इरेज कर लूँगा। जैसे यहाँ पर मैंने अभी 15 की जगह पे 2 कर दिया था। पेपर में ना ये चांस नहीं मिलता। पेपर में तुम्हारे पास कोई वाइट बोर्ड और मार्कर नहीं कि तुम ऐसे करके स्वाइप करोगे और मिट जाएगा। समझ में आई? तो पेपर में चीज़ों को बहुत केयरफुली, शांत होके, ठंडे दिमाग से नोट करना है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8 12.2 इंपॉर्टेंट है। कुछ हुआ था अभी मेरे साथ, अब मैं क्या बताऊँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। कुछ टेक्निकल इशू थी, मैंने पूरा क्वेश्चन कर दिया और रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही नहीं थी। सो मैं इस क्वेश्चन को अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक बार। क्वेश्चन रीड कर देना पहले क्या था। कह रहा है अ फ्लोरल डिजाइन ऑन अ फ्लोर इज मेड अप टू 16 टाइल्स विच इज ट्रेंगुलर। ठीक है, हमको एक फ्लोर पे कुछ ट्रेंगुलर टाइल से डिजाइन बना रहे हैं। कह रहा है द साइड्स ऑफ द ट्रेंगल बीइंग 9, 28 एंड 35। जो ट्रेंगल की साइड है वो कितनी है? 9, 28 एंड 35। कह रहा फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कह रहा है कि अगर मैं टाइल लगवाता हूँ तो उस पर पॉलिशिंग करवाता हूँ तो कितना खर्चा आएगा। अब है ना, देखो पागलपंती, पहले टाइल लगवाएंगे, फिर उसे गंदा करेंगे, फिर उसे पॉलिश भी करवाएंगे, फिर हमसे खर्चा निकलवाएंगे। मतलब हमारे पास कोई काम ही नहीं है। तो मुझे मालूम था कि ट्रेंगुलर शेप है, और क्योंकि हम हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ रहे हैं तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय हीरोन्स फॉर्मूला ही निकालेंगे। फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हमने एस निकाला, साइड्स ली थी मैंने, कितनी थी? 9, 28, 35 डिवाइड बाई 2 72। 72 को 2 से डिवाइड करो तो कितना मिल जाता है? 36। तू पिटेगा बेटा मेरे से आज। 36। नाउ कुछ नहीं करा, एरिया लिखा, एस की जगह पे 36, 36 माइनस ए, 36 माइनस बी, 36 माइनस सी। अगर दिक्कत हो यहाँ मेंशन कर देता हूँ। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए है, ये बी है और ये सी है। वैसे इंट्रो में मैंने बता रखा था सारी चीज़ें। 36 माइनस 9 27, 7, 8 और ये 1। आगे मैंने पहले भी बता रखा है, फिर रिपीट कर देता हूँ। जो कर सकते हैं वो डायरेक्ट कर लें, जो नहीं कर सकते वो उस प्रोसीजर को फॉलो कर ले, क्योंकि आंसर हमें पेपर में निकालना है। 36 के प्राइम फैक्टर बनाए थे मैंने, मैं यहाँ बना के दिखा देता हूँ कैसे बनाए थे। 2 से कर लो, 18 दूनी 36, 2 नीम 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 27 के भी बना देता हूँ। 3 9 जा 3 तिया और 3 1 3। 8 के भी बना देता हूँ, इतने कर दिया तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। क्या करा, इनकी पेयरिंग कर ली मैंने। पहले सारे 2 लिख लिए उठा के। कितने 2 आ रहे थे मेरे पास? 2 और 3 5। तो 1 2 3 4 5, 5 बार 2 लिख लिए। और 3 जो आ रहे थे वो भी 5 ही बार आ रहे थे, 2 ये रहे और 3 ये रहे, तो 5 बार 3 लिख लिए उठा के। 1 2 3 4 5। मुझे मालूम है जब यहाँ से पेयरिंग करते हैं तो 2 में से 1 बार निकलता है, तो यहाँ से 2 बार, यहाँ से ये 2 बार, ये 2 बच गया, छोड़ दिया अभी मैंने। यहाँ से 3 बार और यहाँ से 3 बार। अब रूट के अंदर 2 वैल्यूज़ बच गई, एक तो ये 2 बच गया और एक ये 3 बच गया। तो 3 2 6, ये रूट के अंदर मैंने छोड़ दिया। इनकी मल्टीप्लाई करा ली, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 रूट 6। रूट 6 की वैल्यू जो होती है वो 2.44 समथिंग होती है। अब समथिंग में मत जाना क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो 2.45 डाला। रूट 6 की वैल्यू, रूट्स की वैल्यू कैसे निकालता है उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्लास 8 से रिलेटेड होगा वो। तो जब बनाऊंगा आप उसको तब वहाँ पे वॉच कर लेना अगर किसी को रूट से वैल्यू निकालनी नहीं आती है तो। 36 रूट 6 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2.45। यहाँ से मुझे मिला कितना एरिया? 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ध्यान रखना, खत्म नहीं हुआ, एक टाइल का एरिया आया था, 16 टाइल बोली थी उसने क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ लेना। क्या करा मैंने, आगे आगे निकाला एरिया ऑफ 16 टाइल, 16 से मल्टीप्लाई करा दिया, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई कराने, मल्टीप्लाई कराया तो मुझे मिला 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया आ गया मेरे पास 16 टाइल्स का। अब उसने कहा था कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो पॉलिशिंग का खर्चा वो 50 पैसे होता है, तो मेरे पास कितना एरिया था, मेरे पास एरिया था इतना, तो उसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 50 पैसे से। और 0.5 कैसे हो गया, यहाँ ध्यान दो, 1 रुपी 100 पैसे, 1 पैसे 1/100 रुपी, कितने पैसे 50 पैसे, 50/100, शून्य से शून्य खत्म, कितना बचा 5/10, 0.5, 0.5 से मल्टीप्लाई करा, आंसर मिला 705.6 रुपी। दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक कर लो एंड पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।